जय श्री राम। आइए आज से हम भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में सुनते हैं और मनन करते हैं, जिसमें पहला अवतार है मत्स्य अवतार। श्री विष्णु जी के प्रथम अवतार के रूप में मत्स्य अवतार का विशेष महत्व है। यह अवतार उस समय हुआ जब पृथ्वी पर एक भयानक प्रलय आने वाला था और समस्त सृष्टि विनाश के कगार पर थी। प्राचीन काल में एक महान और धर्मात्मा राजा थे जिनका नाम राजा सत्यव्रत था। वे बहुत ही तपस्वी और भगवान के परम भक्त थे। एक दिन वो नदी में स्नान कर रहे थे, तब उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। उस मछली ने उनसे प्रार्थना की, हे राजन, मुझे बड़ी मछलियों से बचाइए, मैं बहुत छोटी और असहाय हूँ। राजा का हृदय ये बात सुनकर करुणा से भर गया। उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन आश्चर्य, मछली कुछ ही समय में बड़ी हो गई। तब राजा ने उसे फिर एक बड़े घड़े में रखा, फिर तालाब में, नदी में और अंत में समुद्र में छोड़ना पड़ा। तब राजा को समझ आया कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। तभी मछली अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई और उसने बताया कि वे स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने राजा सत्यव्रत को चेतावनी दी कि शीघ्र ही एक महाप्रलय आने वाला है, जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। भगवान ने राजा को आदेश दिया कि वो एक विशाल नाव बनाए, उसमें सभी जीवों के बीज, औषधियाँ, 7 महान ऋषियों को साथ लेकर बैठ जाए। जब प्रलय आए तब भगवान मत्स्य रूप में उस नौका को सुरक्षित स्थान तक ले जाएंगे। कुछ समय बाद वही हुआ, चारों ओर जल ही जल फैल गया। तब राजा सत्यव्रत ने अपनी नाव में सभी आवश्यक वस्तुएं और ऋषियों को लेकर बैठ गए। तभी एक विशाल और दिव्य मछली प्रकट हुई, जिसके सिर पर एक सींग था। राजा ने उस नौका को उस सींग से बांध दिया। भगवान मत्स्य ने उस नौका को प्रलय के भयंकर जल से पार कराया और सभी जीवों की रक्षा की। इसी दौरान उन्होंने वेदों की भी रक्षा की, जिन्हें एक असुर चुरा कर ले गया था। इस प्रकार मत्स्य अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने सृष्टि को विनाश से बचाया और धर्म की रक्षा की। यही राजा सत्यव्रत आगे चलकर मनु बने, जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत हुई। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं और समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। साथ ही हमें दया, श्रद्धा और विश्वास बनाए रखने का संकेत देते हैं और ये बताते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, ईश्वर की कृपा से हमेशा नई शुरुआत संभव होती है। जय श्री राम।